कितनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मेहनत कर कर के पागल हो गया, ना प्रमोशन मिल रहा है ना सैलरी बढ़ रही है। मैं वो अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। क्या करूँ? लोग मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे बॉस कभी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरी फैमिली ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, मेरे साथ के लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया, फ्रेंड्स मेरे सारे मतलबी हैं। इन लोगों ने हद करके रख दी है। ये ज़िंदगी बेकार है, सब कुछ बेकार है। सब झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं होता है, सब अपने मतलब का देखते हैं। अगर ऐसा है, आपको ये फील होता है, अगर आपको लगता है कि लोग किसी की हेल्प नहीं करते हैं, मेरी सारी मेहनत बेकार है, मैं बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो ये 5 मिनट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। मैं चैलेंज भी करता हूँ, वादा भी करता हूँ। ये 5 मिनट ध्यान से सुन लेना, मेरे 5 से 6 पॉइंट ध्यान से सुन लेना। मेरे साथ भी हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन कैसे आप ओवरकम करते हो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ज़्यादातर मेहनत करने वाले लोग ही असफल क्यों होते हैं। इसका पहला आंसर है, ज़्यादातर मेहनत करने वाले, बहुत मेहनत करने वाले, जी तोड़ मेहनत करने वाले लोग ही ज़्यादातर असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी मेहनत के लिए सही दिशा का चुनाव नहीं किया है। तो आप अपने अंदर से पूछिए, क्या जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी दिशा सही है? मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं रेस्टोरेंट में काम करता था और वहां मैं जो मेरे साथ के कलीग्स हैं उनके साथ मैं जॉब कर रहा हूं। बनना मुझे मैनेजर है, बनना मुझे सुपरवाइजर है, लेकिन मैं अपने कलीग्स के साथ उन्हीं की बुराई कर रहा हूं। मेरी गलती क्या थी? मेरी दिशा गलत थी। मैं मेहनत बहुत करता था, मैं 8 घंटे की जगह 10, 12, 14, 15, 16, 18 घंटे जॉब किया करता था, काम किया करता, मेहनत किया करता था, ओवर टाइम भी लिया करता था, पैसे सही कमा रहा था। लेकिन प्रमोशन कैसे होता? क्योंकि बनना मुझे मैनेजर था और चुगली मैं कलीग्स के साथ करता था, तो मैं दिशा विहीन था। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है। ये कुछ गलतियां हम कर जाते हैं, तो पहले तो सही तरीके से सही दिशा में हमें काम करना सीखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो कंटेंट क्रिएशन के साथ आगे बढ़ना है ना। आपने जो अपने साथ और 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस बना रखे हैं, तो जब आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो कंटेंट क्रिएशन में कैसे लगेगी? जो सारी एनर्जी आपकी कंटेंट क्रिएशन में लगनी चाहिए थी वो नहीं लग पाई। तो सेम होता क्या है कि हमारा दिशा विहीन होना, हमें अपना डायरेक्शन पता ना होना। जाना मुझे धौलपुर की साइड है और मैं निकल पड़ा हूं मथुरा की साइड। मेहनत कर रहा हूं, गाड़ी बढ़िया चल रही है, सर्विस अच्छी है, गाड़ी सब कुछ मैंने अच्छी करा ली, मेहनत जबरदस्त, लेकिन दिशा गलत हो गई ना। अब दिशा आप ये तय करिए कि मथुरा जाकर या दिल्ली जाकर के ध्यान आएगा कि आपको धौलपुर जाना था, तो सोचिए पेट्रोल भी गया, समय भी गया और जो काम होना था वो भी गया, फिर आप लौट के दोबारा धौलपुर आ रहे हो, तो सब कुछ गवा करके वापस क्यों आना? सही समय पर अपने आप से थोड़ी बातें कीजिए। और दूसरी चीज, सही दिशा के लिए, आपके लिए मैं बहुत पते की बात बता रहा हूं, सही दिशा के लिए आपके पास सच्चे सलाहकार होना बहुत जरूरी है। कैसे? सेम कौरवों के पास जो सलाहकार था वो शकुनी था, उनका मामा, और जो पांडव थे उनके पास उनका सलाहकार श्री कृष्ण थे। तो जो कौरव थे उनको सलाह क्या दी थी कि युद्ध करना है, शाम दाम दंड भेद, गलत अगलत सब करके सब कुछ छीनना है। और वहां श्री कृष्ण सलाहकार थे जिन्होंने कहा था, पार्थ अपने ऊपर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो, हम आगे बढ़ेंगे, हम जीतेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपका सलाहकार कौन सा है। तो आपने अगर सही सलाहकार चूज कर लिया, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपको तैयारी करनी है एसएससी की, आपको ऑफिसर लेवल की तैयारी करनी है, आपको ऑफिसर बनना है, लेकिन आप पूछ रहे हो किसी प्राइवेट जॉब वाले व्यक्ति से जिसने कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की है, तो आप या होना क्या है, आपके पास सही सलाहकार नहीं है। या एक एग्जांपल लीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, प्रोफेसर की ओर बढ़ना चाहते हैं, और आप किसी सेल्स के व्यक्ति से या मार्केटिंग के व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं, सलाह गलत हो गई। जब सलाह गलत हो गई तो दिशा गलत हो जाएगी, और दिशा गलत होगी तो सब कुछ गलत होना है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, पहले दिशा सही चूज करिए, दूसरा आपको अपना सलाहकार सही बनाना है। इसमें तीसरा सबसे
बेस्ट पॉइंट, ये मैं पहले बताना चाहता था लेकिन जानबूझकर तीसरे नंबर पे बता रहा हूं, वो है स्पष्ट गोल ना होना, आपके स्पष्ट लक्ष्य ना होना। आपको पता ही नहीं है कि मुझे धौलपुर जाना है, तो आप जाएंगे कहां? तो पहले पता होना चाहिए ना, कहां क्या क्या अचीव करना है, कहां जाना है, कहां तक पहुंचना है, कौन सी पोस्ट चाहिए, कौन सी मुझे रैंक चाहिए, कहां तक पहुंचना है, कितने नंबर चाहिए, कितने मार्क्स अचीव करने हैं। तो जैसे ही आप अपने सामने स्पष्ट लक्ष्य लिखते हैं, स्पेसिफिक लक्ष्य लिखते हैं, स्मार्ट लक्ष्य लिखते हैं, अचीवेबल लक्ष्य लिखते हैं, टाइम बाउंड लक्ष्य लिखते हैं, एग्जैक्ट वो चीज़ जो आपको चाहिए वो लिख देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं 10th क्लास में हूँ, तो मेरे को आप लिख दो मुझे 110 नंबर चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। 100 मार्क्स आप अब तक ला रहे हो, 50 60, अब आपने लक्ष्य बना लिया 100 मार्क्स, हो सकता है, लेकिन आपको अपने आप से बात करनी है कि मेरे 60 70 आते, तो इस बार मेरे को 80 90s पे जाना है, 1 या 2 साल में 80 90s पे जाना है, फिर मैं आपको 100 98 99 100 लाऊंगा। तो स्पेसिफिक अपने को समझिए कि आप कितना कितना बेहतर, धीरे धीरे स्लोली आप अचीव कर सकते हैं। ज्यादातर लोग आज अपने आप से सच नहीं बोलते हैं। जिस दिन आप अपने आप से सच बोलना सीख जाएंगे, अपने आप से सच बोलना सीखना है, तो जिस दिन आप अपने आप से सच बोलना सीखेंगे, एक दिन नहीं, बार बार, आप यकीन मानिए आपके मन के लड़ाइयां, आपके मन के अंतर्द्वंद सारे खत्म होने लग जाएंगे, आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी, आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखना लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा यू आर ऑन द राइट वे और यू आर ऑन द रॉन्ग वे, and that's how you only can accept and you can grow। तो यहां पर तीसरा पॉइंट क्या मैंने आपको बताया, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करिए। ये चैलेंजिंग है, ये हर कोई नहीं कर पाता, 99% लोग ये नहीं कर पाते, 1% लोग ही कर पाते हैं। स्पष्ट आपके पास गोल आ गया, क्लियर गोल हो गया, उसके बाद आपके पास सही सलाहकार होना चाहिए, उसके बाद सही दिशा होनी चाहिए। चौथा सबसे बड़ी गेम चेंजिंग चीज, गेम चेंजिंग से लिख लीजिए, गेम चेंजिंग क्या है? गेम चेंजिंग, धैर्य की कमी। आज ही क्यों सारा लर्न नहीं हो रहा, अभी क्यों मैनेजर नहीं बन रहा, 2 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मैनेजर क्यों नहीं बन पा रहा? अरे भाई, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वो एक अलग चीज है, लक हो जाए या तुक्का लग जाए, तो 100 में से 1 या 2 3 4 लोगों का तुक्का लग जाता है, लेकिन जो तुक्के वाली चीजें वो धड़ाम से गिरती भी हैं। तो जितना स्लो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, जितना ज्यादा धैर्यवान हो जाएंगे, आप यकीन मानिए आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन टूटने नहीं देना, अपने आप को तोड़ना नहीं है। अपने पे शक मत करिए, अपनी मेहनत पे शक मत करिए। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी वाली मेहनत, आपकी मेहनत वाली मेहनत, आपकी दिशा सही वाली मेहनत, आपके सही सलाहकार वाली मेहनत, आपकी स्पष्ट लक्ष्य के साथ वाली मेहनत आपको आपके लक्ष्य तक ना पहुंचा पाए, मैं वादा कर रहा हूं, आपसे चैलेंज कर रहा हूं, आपको आपके लक्ष्य तक ना पहुंचा पाए, लेकिन आपको उस लक्ष्य से भी बहुत बड़ा बना देगी। आप वहां जिस दिन होंगे ना, आप यकीनन अपने दोस्तों को, अपने साथ के लोगों को सलाह दे रहे होगे कि अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर डाउट मत करो, मेहनत में कमी मत छोड़ो और धैर्य मत छोड़ो। पेशेंस के साथ बहुत सारे, जब आप इन सारी चीज़ों को कर रहे होंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपकी बैक बाइटिंग कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको बुरा भला कह रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे होंगे, आपके जो बहुत खास लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको लगे, ये आप फील करेंगे, बाकी उनकी तरफ से ऐसा है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप ये फील करेंगे। वहाँ अपने धैर्य को नहीं टूटने देना है। आपका धैर्य टूट गया, कहानी सुनी होगी ना, आप कुआं खोद रहे हो पानी के लिए, आपने 60 फीट खोदा, दूसरी जगह फिर 80 फीट खोदा, तीसरी जगह फिर 90 फीट खोदा, चौथी जगह फिर 40 फीट खोदा, पानी तो 100 फीट पे है, लेकिन आप सिर्फ 5 10 15 फीट से ही हार मान रहे हो। जिस दिन धैर्य आ गया और लगे रहे, हो सकता है वहां 100 फीट पे भी ना हो, किसी दिन तो पानी मिलेगा, कभी तो लहर आएगी। तो यहां ये धैर्य का गेम है। फिर सबसे बड़ी बात, 5वां पॉइंट, सीखने की इच्छा कम होना। जब हम छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते जाते हैं ना, आप मेहनत कर रहे हो, सारी चीज़ अच्छी चल रही है, आप सक्सेस को अचीव कर, छोटे छोटे सक्सेस पॉइंट्स अचीव कर रहे हो, वहाँ क्या हो रहा है ना आपके साथ, वहाँ आपके अंदर अब जितना पहले आप सीखना चाह रहे थे, अब समय के साथ ग्रोथ पे आप सीखना कम कर देते हो।
तो भैया समय के साथ सीखना बढ़ाना पड़ेगा या कम करना है? आपको लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने आप ही सब, ऐसा नहीं है। वो उस लेवल के साथ हर दिन मेहनत कर रहे हैं। उनको भी रियलाइज़ है कि अगर मैंने 10 दिन से, 1 महीने 2 महीने से मेहनत नहीं की है, मैं घर की शादी में उलझ गया हूँ, मैं इस काम में उलझ गया हूँ, मैं सीख रहा नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू हो रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात है, सीखने की इच्छा कम नहीं होना है। इच्छा आपकी कम होगी, आप